मंगल के धाम, अहिंसा संयम तपो देवाहितं नमस्ते, जस धमे भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, बस एक यही वरदान दो, बस एक यही वरदान, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदना में श्रवण संघ के सरताज आचार्य सम्राट डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि महाराज साहब, मेरे आराध्य जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्याम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात पाठ पर विराजित हिमाचल रतन शिवाचार्य भवन के प्रथम शिष्य विद्वान संत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरुभक्तों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात इस प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जिन शासन के उपासकों, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहन, भगवान ने प्रमाद को पाप बताया है। क्या बताया? प्रमाद को पाप बताया है। और मरण भी दो प्रकार के वर्णित किए हैं प्रभु ने, पहला पंडित मरण, दूसरा बाल मरण। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंडित मरण कहते किसको हैं, तो आप क्या बताओगे? किसको कहते हैं पंडित मरण? हाँ, कहते हैं कि पंडित मरण का मतलब है होश में मरना, जीते जी मरना, अमूर्छा भाव में मरना। और बाल मरण किसको कहते हैं? बाल मरण उसे कहते हैं बेहोशी में मरना, यानी मूर्छा भाव में मरना, प्रमाद भाव में जीना। तो जीवन की क्या सार्थकता है, इस जीवन की क्या सार्थकता है, इसको हम एक भजन के माध्यम से समझेंगे और विचार भी करेंगे, चिंतन मनन भी करेंगे, हो सके तो साथ में गाना। पल भर की जिंदगानी, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी, वो पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना,
मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, काया न साथ होगी, काया न साथ होगी, ये बात न भुलाना, काया न होगी, ये बात न भुलाना, पल भर की जिंदगानी, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी। मन है प्रभु का दर्पण, मन में इसे बसा ले, मन है प्रभु का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले, कर दान और धर्म तो, कर दान और तो प्रभु को अगर है पाना, कर दान और धर्म तो प्रभु को अगर है पाना, पल भर की जिंदगी एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी एक रोज जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, बरसों की तू क्यों, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे, यहाँ पर का नहीं ठिकाना, पल भर की जिंदगानी। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा, कर्मों का तेरे एक एक हिसाब होगा, ये सोच ले अभी तो, ये सोच ले अभी तो, फिर बात ये न आना, ये सोच ले अभी तो, फिर बात ये न आना, पल भर की जिंदगानी एक रोज सबको, पल भर की जिंदगानी कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा,
वही सवेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो वही हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, प्रभु का भजन तू गाना, हर भोर की किरण संग, प्रभु का भजन तू गाना, पल भर की जिंदगानी, पल भर हनी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल भर की जिंदगानी, पल भर की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। व्यक्ति आदमी इतने मूर्छा में जीता है, इतना बेहोशी में जीता है कि बुढ़ापा भी आ जाता है, लेकिन उसको फिर भी समझ नहीं है। समक्ष मृत्यु होती है, उसके समक्ष क्या होती है? मृत्यु होती है बुढ़ापे की, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझता है कि मेरी मौत नहीं होनी चाहिए, मेरे को मौत नहीं आनी चाहिए। तो मृत्यु क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा प्रमाद ही मृत्यु। फिर महावीर ने अपनी भाषा में कहा आसक्ति ही मृत्यु है, और कृष्ण ने कहा मूर्छा ही मृत्यु। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके शब्द अलग अलग हैं, लेकिन समझाने का ढंग एक ही। तो होश में जीने की कला सीख लो तो बस हो गया धर्म, बस हो गया धर्म। आदमी कितनी बेहोशी में जी रहा है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण आता है, बड़ा प्यारा उदाहरण है, वो भी मुल्ला नसरुद्दीन का है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में एक अध्यापक जिसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन, अब गणतंत्र दिवस है तो झंडा फहराया जाएगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन को टेंशन हो गई कि अब तो बस एक ही दिन है आज का और झंडा अभी तक बना नहीं है। तो प्रधानाध्यापक जी ने, मुल्ला नसरुद्दीन जी ने अपने नौकर को कहा कि भाई कल है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो कल के लिए झंडा चाहिए और इतना टाइम भी नहीं है, आज का टाइम है। तो कल ध्वज वंदन होगा, तो यह रहा कपड़ा और जा दर्जी के पास और इसका झंडा बनवाना। तो जब उन दोनों की बात चल रही थी तो मुल्ला नसरुद्दीन की जो पत्नी थी वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने कहा कि जी आप तो बस अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, मैंने आपको एक बात कही थी, अभी तक आपने वो काम नहीं किया। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ऐसा कौन सा काम है जो मैंने अभी तक नहीं किया? उसने कहा कि मैं आपको कब से कह रही हूँ कि मेरा पेटीकोट सिलवा दो, अभी तक तो आपने सिलवाया नहीं, बस अपने अपना काम करे जा रहे हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि कोई बात नहीं, झंडा बन रहा है तो इसका पेटीकोट भी सिलवा देता, इसमें क्या है।
तो बोला ठीक है, दे दिया गया कपड़ा। और नौकर उन दोनों कपड़ों को लेकर पहुंच गया दर्जी के पास। दर्जी ने पूछा भाई क्या काम है? तो नौकर ने कहा भैया कपड़े सिलवाऊंगा, यही काम है, और क्या हो सकता है तेरे से मेरे को काम। तो उसने बोला अच्छा बताओ क्या बनाना है? उसने कहा इस कपड़े का झंडा बनाना है और इस कपड़े का पेटीकोट बनवाना है। बोला ठीक है, जाओ कल तक आपको बना करके सुबह दे दूंगा। अब दर्जी ने झंडे के कपड़े का झंडा बना दिया और पेटीकोट के कपड़े का पेटीकोट बना दिया। उसने तय करके एक बंडल कहते झंडे का बना दिया और एक पेटीकोट का। परंतु एक गलती हो गई, जिस बंडल पे झंडा रखा हुआ था उस पे लिख दिया पेटीकोट, और जिस झंडे पे पेटीकोट रखा था उस पे लिख दिया झंडा। अब वो पहुंच गए लेकर के दोनों बंडल मुल्ला नसरुद्दीन के पास। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने बिना देखे ही नौकर को कहा कि ये ले झंडे का बंडल और पहुंच जा वहाँ पे जहाँ झंडा लहराना है, इसमें फूल वगैरह डाल करके ऐसा करिए लटका दिए, और मैं अभी आता हूँ फटाफट। तो वो गया और ध्वज दंड में उसे लहरा दिया। किसे लहरा? पता है किसे लहरा? पेटीकोट। अब प्रधानाध्यापक जी पहुंच गए, बच्चों ने राष्ट्रीय गीत गाए और फूल गिरे, और प्रधानाध्यापक जी बोल पड़े कि प्यारे बच्चों, यह जो झंडा है ना, यह झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। इसके नीचे हम पले हैं, फूसे हैं, जन्मे हैं। अगर इस पर कोई आंच भी आएगी ना तो हम अपना जान निछावर करते हैं। जय हिंद। अब इसके बाद क्या हो मुझे तो पता नहीं। तो यह है बेहोशी। आदमी कितनी बेहोशी में जी रहा है, यह उदाहरण हमारे को बताता है। आदमी बस ये नहीं देख रहा कि जिंदगी में हो क्या रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने तो बस झंडा फहरा दिया, उसको ये नहीं पता कि झंडा लहर रहा है या क्या लहर रहा है। तो ऐसे ही है, यह उदाहरण उजागर करता है कि आदमी कितना मूर्छा में जी रहा है। यह कहानी सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन की नहीं है, यह कहानी हम सभी की है। मनुष्य जी रहा है, लेकिन कैसे जी रहा है? मरा मरा सा जी रहा है, मुर्दा होकर जी रहा है। जीवन में कोई उल्लास नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है ना? जो ढर्रा चल रहा है बस चल रहा है। जिंदगी कट रही है तो कट रही है। तो महापुरुष कहते हैं कि अगर जीवन में होश ना हो तो जिंदगी एक बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। और इसलिए महावीर भी कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, सारे महापुरुष एक स्वर में कहते हैं कि अगर चलना है तो होश में चलो, अगर बैठना है तो होश में बैठो, सोना है तो होश में सो, अगर चलना भी है तो होश में चलो, और अगर मरना भी है तो होश में मरो। और मरेगा वही जो होश में जिएगा, है ना? वैसे तो बेहोशी में भी मरा जाता है। बेहोशी का मतलब आलस। जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता उसकी भी मृत्यु होती है, परंतु मृत्यु, असली मृत्यु वही है जो व्यक्ति होश में मरता है ना जी? जो होश में जी लेगा वही होश में मर सकता है और निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है होश में मरना। क्या कहा? मोक्ष का अर्थ क्या है? होश में मरना। जो होश में मरता है असल में वह कभी नहीं मरता, वह अजर है, अमर है, मृत्युंजय है। क्योंकि जो मोक्ष में चला जाएगा, जो होश में मरेगा वही मोक्ष को प्राप्त करेगा, और जो मोक्ष में चला गया वही अजर और अमर है और वही मृत्युंजय है। और प्रभु महावीर कहते हैं कि होश में जियो और मोक्ष को पालो। यही महावीर का
संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।